Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग, और आज के रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू, व्हाट इज़ एंटरिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, और उसके साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्राप्ति आपको होगी, और दूसरा चीज़ है क्या गाइडेंस आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है, ताकि आप भी जानकारी हासिल कर पाए। इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। You can also subscribe my another channel. So let's get started, guys. So हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम कैंडल वैक्स करने के दौरान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, और अपने स्पिरिट एंजल्स को, गार्जियन एंजल्स को आप बुला सकते हो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, क्या आ रहा है। थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एनर्जीज ऑल अराउंड मी, थैंक यू सो मच। ओके, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, जिस तरह से लोटस के पत्ते होते हैं ना, यहाँ पे जो जिस तरह से बोला जाता है ना कि लोटस के पत्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर यहाँ पे कहीं मुझे लोटस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है आपको पता है? आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खालीपन है, बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडसली यू आर अलोन राइट नाउ, और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हो या रेस्टलेस हो रहे हो, और आपकी जो चक्रास है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कम्प्लीटली। अगर इस तरह का सिचुएशन आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर नॉट अलाइंड प्रॉपरली टू द यूनिवर्स। आपके सोल जो है, आपके आत्मा जो है, वो पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं है। इसलिए आपको ना क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होते हैं अपने गोल तक, अपने मकसद तक पहुँचने का, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल गोल्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीवेज, मुझे यहाँ पे एक ट्यूलिप ज़रूर दिखा। सो ट्यूलिप का जो फूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होते हैं जनरली, एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, आई डू बिलीव दैट कहीं ना कहीं पे जो चीज़ आपके लिए मिसिंग थी वो आपके जीवन में लौटने वाले हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, समथिंग दैट यू हैड इन्वेस्टेड ऑन, ठीक है। कुछ तो आपने आधा टाइम स्पेंड किया है, या हो सकता है कि आपने मतलब अपने जी जान अपने कोशिश कर लिया, लेकिन उस दौरान रिज़ल्ट जो निकला था वो सही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इस तरह से हिला हुआ है, ओके। मतलब कुछ भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में अभी जो फ़िलहाल की एनर्जी में महसूस कर पा रही हो, इट्स नॉट एट ऑल स्टेबल। आधा तो अर्निंग में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, और दूसरा जो चीज़ है, यस, अर्निंग में या सेविंग्स में ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हो, जितना आप इनकम कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके परिवार में खर्चा हो रहा है, या आपके साथ ऐसा हादसा हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, सिंपल एज दैट, कि जितना आप ख्वाहिश कर रहे हो उसको हकीकत में बदलने में उतना ही आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ओके। आपके सिचुएशंस मैंने पहले देख लिया, अभी हम देखते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। मुझे लग रहा है आने वाले समय में ना आप और भी ज़्यादा बोल्ड, आप और भी ज़्यादा फेयरलेस हो जाओगे। मतलब आपके अंदर जो है ना, आप और मतलब सोसाइटी के जो पुराने रूल्स रेगुलेशन या ट्रेडिशंस जिसको बोला जाता है, या फॉलो करोगे,
ठीक है, उस तरह से आप नहीं करोगे, आप सोसाइटी के रूल्स की बाहर कुछ स्टेप लेने वाले हो। बिकॉज आई कैन सी अगेन द फूल कार्ड कमिंग ओवर हियर। आप रिस्क लोगे, चाहे लोग कुछ भी बोले, कुछ भी आपको कह सकते हैं, लेकिन यू विल टेक द रिस्क। कैन यू सी दिस? ठीक है, यहाँ पे मुझे जेमिनाई की एनर्जी भी दिख रही है, मिथुन राशि। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी सी मोर अबाउट। यहाँ पे देखो, बड़े बड़े पत्ते ही दिखे थे मुझे। कुछ लोग के घर के सामने हो सकता है कि लोटस पॉन्ड हो, मे बी, या लिली पॉन्ड हो। ओके, व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट यूनिवर्स? मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे पावर प्लांट, टेक्नोलॉजी, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। मतलब पावर रिलेटेड कुछ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या न्यूक्लियर पावर, इस तरह से कुछ पावर वाला चीज़। ठीक है, या हो सकता है कि कंस्ट्रक्शंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ किया जाता है, शायद फॉरेन कोई कंपनी है, आपको कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स उनको चाहिए, तो हो सकता है सिविल इंजीनियर्स उनको चाहिए, आर्किटेक्ट्स चाहिए। हो सकता है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। ओके, आपके फिटनेस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और आप दोगे भी। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्द में उसको मांग रहे हो। ऐसा नहीं करना, आप जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा से नहीं कर पाओगे। इतना जल्दी दौड़ोगे तो रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, डोंट रश इनटू इट। ठीक है, और जो भी आपको रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी आप स्कीम कर रहे हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है, मुझे पैसे लगाना है, इस तरह से पैसे कमाना है, और आप किसी के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं, अल्ट्रा पॉजिटिव हो रहे हो। उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, और आगे जाके वो चीज़ एक डेंजरस लेवल तक जा सकती है। सो यू शुड बी अवेयर। ठीक है, आपको किसी के बारे में छानबीन करके ही फिर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है, वरना गलत नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे। कुछ लोगों के घर में हमें दिखाई देता है कि आप लोग भी देखोगे कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल होता नहीं है घर में, ना पूजा पाठ होता है, ना कुछ भी होता नहीं, मतलब पॉजिटिव ही नहीं है। तो उनके घर में आप देखोगे कि बहुत कुछ, मतलब उनके घर में अंदर जाते ही आप देखोगे कि कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होती है। इफ़ यू आर वेरी साइकिक यू विल फील लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको उस एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहचानना है उस तरह की एनर्जीज़ को, और अपने आप को दूर रखना है उस सारे चीज़ से। ठीक है, पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ और मैंने आपको बताया। यहाँ पे मुझे फिर से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एक बहुत सुंदर सी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से एक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी यहाँ पे देखो एनर्जीज आ रही है। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स द एनर्जी इज कमिंग लाइक दैट। ओके, तो मुझे लग रहा है यू आर जस्ट लिविंग योर पास्ट। आप अपने यहाँ पे भी देखो एक व्हीकल आ रहा है, कोई राइड कर रहा है। शायद आप अपने बचपन में बहुत ज़्यादा बाईसाइकिल राइड्स करते थे, या आप अपने बच्चे को लेके हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घूमते रहते हो, या आपके पापा इस तरह से आपको लेके घूमा करते थे। ठीक है, अभी वक्त है तो सारे पुराने चीज़ से अपने आप को उस जो है ना वो दरवाज़ा को बंद कर देना है, और आगे के लिए अपने जिस तरह से हम घर से चले जाते हैं दरवाज़ा को बंद कर देते हैं और एक नई दुनिया में हम प्रवेश करते हैं जब हम घूमने जाते हैं। लेकिन आपका ये पूरी तरह से जर्नी है। जो दरवाज़ा आपके लिए नहीं बना है उसमें आप कभी भी, ठीक है, नहीं घुस सकते। मुझे लग रहा है कुछ दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, कुछ दरवाजे आपके लिए ज़रूर बंद होंगे उसी के साथ साथ, क्योंकि एंड होना ही है, क्योंकि स्टार्ट आप कर रहे हो कुछ जर्नी का। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है पुश एंड पुल, आप खींच रहे हो कुछ चीज़ को, लेकिन वो आने की कोशिश नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है।
यहाँ पे मुझे दिस थिंग ऑस्ट्रिच का बर्ड जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसका मीनिंग जो है बहुत क्लियर है। ऑस्ट्रिच इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर किड्स, और दूसरा है ऑस्ट्रिच का जो अंडा है बहुत बड़ा होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े चीज़ को आप हासिल करने वाले हो, और उसका सुरक्षा करने का जिम्मेदारी आप ही के ऊपर दे रहा है यूनिवर्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई मूली गाजर का सब्ज़ी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो है रूट चक्र, जिसको बोला जाता है मूलाधारा चक्र, इट्स नॉट इन प्रॉपर कंडीशन। मेरे बात सुन के अगर हंसी आ रहा है तो सही में पता कर लेना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मूलाधारा चक्र इम्बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हमें नहीं मिलता है, उसका मेन रीज़न है प्रॉब्लम्स इन आवर रूट चक्र। तो कहीं ना कहीं पे दो चीज़ है। एक तो आप रूट वेजिटेबल्स खा के आप बोलोगे मैम क्या बक रही हो, ये सही बक रही हूँ मैं। दूसरा चीज़ है कि आप डीप मेडिटेशन एंड योगा कर सकते हैं, ठीक है। योगा करना मुझे लग रहा है बेस्ट होता है, ठीक है। अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रख सकते हो आप उससे। आई डू थिंक सो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है, ऑस्ट्रिच दिखा, वहाँ पे छोटा सा स्पैरो दिखा मुझे। तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। 1, 5, 11, Y लेटर, X, N, P, H इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, Z, और Z भी है। जब भी इस तरह से स्लोप आ जाता है ना कैंडल में, इसका मतलब है एक तरफ से मतलब टिल्ट है। इसका मतलब क्या है, बैलेंस नहीं है बिल्कुल। खुद कोशिश करो बैलेंस बनाने की, भटक मत जाना, ठीक है आप लोग। मुझे लग रहा है आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, जहाँ पे आप किसी पर्सन को मिलोगे और उनसे दिल का बात शेयर करोगे। काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप आप डेवलप करोगे बिफोर अ रिलेशनशिप। बट नाजुक हालत में कोई भी गलत डिसीजन ना ले, ठीक है। क्योंकि हमारा इमोशंस, हम उस नाजुक पल में हम कुछ गलत ही कर बैठते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज नो दैट उनका लिमिट क्या है, आपका लिमिट क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर मेडिटेशन का, फिर इस डिवाइन जो कैंडल वैक्स रीडिंग होता है, इसका क्या फ़ायदा अगर मैं आपको सेव ना कर पाऊँ, अगर मैं आपको बचा ना पाऊँ, ठीक है। अगर मैं आपको सही दिशा ना दिखा पाऊँ। प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ा बात नहीं होता है। द क्लैरिवॉयंस जॉब इज़ ऑलवेज टू मेक क्लियर। मैं क्लियर बात करती हूँ, इसलिए इनफैक्ट सारे लोग ही करते हैं जो भी स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। सो क्लियर स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, ताकि उस दृष्टिकोण से आप मे बी आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हो। कुछ लोग टीनेजर्स हैं, कुछ लोग जस्ट एडल्ट स्टेज में पहुँचे हैं, तो उस दौरान क्या होता है ना, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, ठीक है। और वो हमें इस तरह के जोश में आके काम कर लेते हैं, होश में नहीं, जोश में, ठीक है। तो होश व हवास खो देते हैं हम, ठीक है। उस तरह का मत करना। आप न्यू जॉब में जा रहे हो, एक्साइटेड हो, इट्स ओके। न्यू कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है, लेकिन लाइमलाइट पे आने के लिए आप ऐसा कुछ ना करें, या लोग आपको करवा सकते हैं जिससे आपको सेफ रहना है। आपको प्रोवोक कर सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से करना है ताकि आप और फेमस हो जाओ, क्योंकि आपको उल्लू बनाना बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि आप उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी सेफ। कोई न्यू रिलेशनशिप में भी आपको देखो कि कौन जेन्युइन है और कौन फॉल्स आपको इंडिकेशंस दे रही है। जिस तरह से कभी कभी क्या होता है ना, रास्ता में जाते हैं लोग, कभी कभी देखा है मैंने, गाड़ी पीछे से आ रहे हैं, रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, उसको जाना है लेफ्ट में, जाएगा वो राइट में, ठीक है।
इंडिकेशन लेफ्ट का दे रहा है और जाएगा वो राइट में, तो उसमें क्या होता है, गाड़ी जो चला रहे हैं उसको लगता है कि वो तो राइट में नहीं जाएगा, तो राइट टर्न कर लेते हैं, उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। पर जो बंदा या बंदी जो भी लेफ्ट का इंडिकेशन दे रहा था वो इतना बेवकूफ़ था, उसको पता नहीं, ठीक है। और कभी कभी गलती हो जाता है, कभी कभी बेवकूफ़ी से नहीं, कभी कभी गलती हो जाता है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। मेरा हमेशा इंटेंशन यही रहता है कि आप हमेशा अच्छे रहो, सुखी रहो और पूरी तरह से डेंजर से, ठीक है, अलर्ट रहो। यहाँ पे मुझे जो भी दिखाई दिया मैंने आपको बताया, आगे न्यू डोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, बट ऑल्सो विद अ चैलेंज, थोड़ा चैलेंज के साथ, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए इस क्यूब से क्या आ रहा है, एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। ठीक, ओके। देखो एक पजल आ रहा है, और मैंने वहाँ पे साइकिल भी बताया था, वहाँ पे भी मोटरसाइकिल की बात की थी, वहाँ पे आया। देखो यहाँ पे जो भी होता है इट्स ऑल अबाउट ट्रू, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर राइड्स। हो सकता है कि आप फेस कर जाओ कुछ माइनर एक्सीडेंट्स, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप सेफली अपना गाड़ी या बाइक जो भी है चलाना और सेफली रास्ता क्रॉस करना। यहाँ पे देखो खाने का बात किया, यहाँ पे फूड भी है। सो यू ट्राई टू मेंटेन द सात्विक डाइट, ठीक है। इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड खाने का ज़रूरत नहीं। आई डू थिंक्स आप लोग बहुत ज़्यादा विजिट करते हो रेस्टोरेंट्स में या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाते हो। डोंट डू दैट, अदरवाइज क्या होगा ना, ये छोटी छोटी हरकत आपको बहुत बड़ा कॉस्ट पड़ जाएगा उसके बाद आपका हेल्थ में। देखो अग्नि, यहाँ पे अग्नि आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो तेज़ आपके अंदर ऑलरेडी होगा कि आप कुछ चीज़ को अचीव कर पाओ। अलर्ट रहना है, जस्ट लाइक एन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। यू विल सॉल्व द पजल वेरी सून। जो भी पजल आपके लाइफ में है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि yes, you will be sitting on a bench, maybe you will be meeting someone। हो सकता है कि आप किसी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हो, ट्रेन के लिए वेट कर रहे हो, तो चीज़ के लिए वेट कर रहे हो और वहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इट्स कमिंग ऑन योर प्लेट, ठीक है। कुछ चीज़ के लिए अपने आप को गिल्टी महसूस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और तो जो चीज़ है, अब बहुत ज़्यादा भोले हो ना, इसलिए ऐसा हरकत कर देते हो। So don't do that. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot House 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care.